जिस्म पर सियाह धब्बे। मेरी बेटी की उम्र 13 बरस है और वो 4 साल की उम्र से मुब्तला है। इसके जिस्म पर जाबजा सियाह धब्बे हैं, लेकिन टांगें उन दागों से भरी हुई हैं। टांग पर ये सियाह निशान इस कदर ज़्यादा क्यों हैं और उनका इलाज किया है? एटॉपिक डर्माटाइटिस को एटोपक एक्जिमा भी कहते हैं। ये जीनियाती मसला मौरूसी तौर पर सामने आता है, यानी जिसके वालिदैन इस मर्ज में मुब्तला हूं, इसके बच्चे भी इस मसले का शिकार हो सकते हैं। यूं तो ये मसला किसी उम्र में भी सामने आ सकता है, लेकिन अमूमा पैदाइशी तौर पर बच्चे इस मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। अगर उनका मुनासिब इलाज किया जाए तो अक्सर बच्चे नौउम्री और बलूगत की उम्र तक इससे छुटकारा हासिल कर लेते हैं। बदकिस्मती से दीगर एटोपक डर्माटाइटिस के मरीज़, जिनकी तादाद तकरीबन 5 से 10% बताई जाती है, मुनासिब इलाज के बावजूद 20 बरस की उम्र इसके बाद तक भी इस मर्ज पर काबू नहीं कर पाते। अब की बेटी का दूसरा मसला सियाह धब्बों से मुताल्लिक है, जो कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर मौजूद है और ख़ास तौर पर टांगोर पर ज़्यादा नुमायाँ है। यूं तो इस सिलसिले में कोई माहिर अमराज जल्द मुआयना के बाद बेहतर तशख़ीस कर सकेगा और उसके बाद इलाज तजवीज़ किया जा सकेगा, लेकिन जो तफसील अपने सवाल में बताई है, इसके मुताबिक मेरा ख़याल है कि आपकी बेटी एटोपक डर्माटाइटिस के बाद ज़ाहिर होने वाले आम जल्दी मसले का शिकार है, जिसे हाइपरपिगमेंटेशन कहते हैं। एशियाई ममालिक में रहने वाले इस मर्ज में सबसे ज़्यादा मुब्तला होते हैं। वैसे ये कोई बाकायदा बीमारी नहीं, बल्कि जब कोई फ़र्द जिल्द की सोजिश से मुताल्लिक किसी बीमारी का शिकार होता है तो इस दौरान स्किन पिगमेंटेशन बढ़ जाती है। ये अबनॉर्मल पिगमेंटेशन जिल्द की ऊपरी तह पर ज़ाहिर होती है। इसका इलाज मुमकिन है। आम तौर पर इस सिलसिले में टॉपिकल प्रिपरेशंस इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है, जिसकी मदद से जिल्द की कुदरती रंगत बहाल होने लगती है। ऊपर से लगाए जाने वाले मरहम के अलावा इस मसले को हल करने में स्किन पील्स और पिगमेंट रिडक्शन लेज़र्स भी अहम हैं। लेकिन एक बात याद रखें, पीआईएच का इलाज करने से पहले ये ज़रूरी है कि आपकी बेटी एटोपक डर्माटाइटिस पर काबू पा चुकी हो। जब मर्ज का इलाज हो जाएगा तो जिल्द पर पिगमेंटेशन का मसला खुद ब खुद काबू हो जाएगा। तब आप बासानी किसी माहिर डॉक्टर के मशवरे से सियाह धब्बों को ख़त्म करने के लिए इलाज का बाकायदा मंसूबा तरतीब दे सकती हैं। इससे बढ़िए पहले, जबकि एडिकामर्स ही ख़त्म न हुआ हो, तब सियाह धब्बों का इलाज रिस्क से भरपूर होगा। डर्माटाइटिस के इलाज पर तवज्जो दीजिए। जब यह मर्ज ठीकालहाल हो जाएगा तो जिल्द को खुशनुमा बनाने की कोशिश कारगर भी होगी और नक्सिन का बाइस भी न बन सकेगी। सुर्ख चिकनाई वाली झाइयाँ। मेरी बेटी के चेहरे पर सुर्ख चिकनाई वाली झाइयाँ, जिसकी वजह से इसके चेहरे पर मुहासे होने लगे हैं। क्या मुअस्सर इलाज किया जा सकता है? तस्वीर में आपकी बेटी का चेहरा देखकर अंदाज़ा होता है कि वो सख्त तकलीफ़ और परेशानी के मरहले गुजर रही है। खारजी झाइयों की वजह से बनने वाले मुहासों की कई कस्में हैं और ये टीन एज में बेशतर को होती हैं। इसकी वजूहात में सेहत व सफाई और ग़िज़ा अहमियत की हामिल है। दवाओं का रिएक्शन भी अपना काम दिखा देता है। मुहासों की रंगत और साइज़ उनकी शनाख्त में अहम किरदार अदा करता है, जिससे मालूम होता है कि उनकी शिद्दत की नौयत क्या है। चूँकि चेहरा सबके सामने होता है, इसलिए इस पर मौजूद दाने, मुहासे और झाइयाँ नज़र आ जाती हैं, मगर इसका दायरा कार गर्दन, सीने, बाजोहे का ऊपरी हिस्सा और बाज़ औक़ात घुटनों तक वसी हो जाता है। मुहासों की गहराई जानने के बाद उनकी शिद्दत का अंदाज़ा किया जा सकता है। इस अमर का शदीद ख़तरा लाहिक होता है कि ये इन्फेक्शन का शिकार न हो जाए। ऐसी सूरत में मुआलिज को इलाज करने में दुश्वारियों का सामना रहता है। इन्फेक्शन से पहले इलाज मुख्तसर मुद्दत में हो सकता है, ताहम इन्फेक्शन के बाद उनकी सेहतयाबी में तवील वक्त दरकार होता है। मरीज़ को दर्द अपनी जगह, मगर उसके साथ पाबंदी से इलाज और इससे बढ़कर मुकम्मल परहेज़ बेहद ज़रूरी है। ऐसी सूरत डॉक्टरों के लिए एक चैलेंज की सूरत इख्तियार कर जाती है। वो नामुमकिन सूरत हाल को मुमकिन तरीक़े में ढालने के लिए सख्त जिदोजहद करते हैं। उनकी भरपूर कोशिश होती है कि इलाज के दौरान मरीज़ को ज़्यादा तकलीफ़ और मसाइब का सामना न करना पड़े और जितनी जल्द मुमकिन हो कामयाब इलाज कर लिया जाए। जब ये मुहासे टूट फूट का शिकार होते हैं तो मरीज़ को ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि एक दाने में से निकलने वाला मवाद नए दानों का सबब बनता है और उसे खुश्क होने में वक्त भी लगता है। ऐसी सूरत में मरीज़ की जल्द बेहद हसास हो जाती है। अब की बेटी के मर्ज के सिलसिले में मेरी तजवीज़ है कि उसे जल्द के माहिर को दिखाएं। वो इसका क्लिनिकल टेस्ट करेंगे, जिसके ज़रिए इन मुहासों की नौयत मालूम की जा सकेगी और यकीनी तौर पर वो अद्वियात दी जाएंगी
जिससे फौरी तौर पर इन मुहासों की रोकथाम की जा सके। डॉक्टर इकराम अली अल नासिर, माहिर अमराज जल्द निज़ाम हज़म की दुरुस्तगी। अब कुछ लोगों को रोज़ाना सुबह निहार मुन्ह 1 चमचा नारियल का तेल पीने का मशवरा देती हैं ताकि उनका निज़ाम इन्हिज़ाम दुरुस्त हो जाए और उनकी सेहत बहुत रहे। मैं भी अपना निज़ाम इन्हिज़ाम दुरुस्त करना चाहती हूँ, मगर मसला यह है कि मुझे नारियल के तेल का जायका पसंद नहीं। क्या मैं नारियल के तेल का मुतबादिल कोई और तेल इस्तेमाल कर सकती हूँ? अच्छी खबर यह है कि अगर आपको नारियल के तेल की खुशबू और जायका पसंद नहीं और आपके लिए सुबह सवेरे नारियल का तेल पीना मुमकिन नहीं, तो आप इसका नाम अलबदल इस्तेमाल कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर आप नारियल के तेल की जगह पीनट बटर, घी, एवोकाडो, ऑर्गेनिक बटर इस्तेमाल कर सकती हैं। बस मकसद ये है कि सुबह उठकर दिन का आगाज़ गुड फैट्स से किया जाए। जिस्म में हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि सुबह सवेरे शुगर लेवल को बढ़ाने का सबब बनने वाली अशिया का इस्तेमाल ना करें। जब आप सुबह सवेरे कार्बोहाइड्रेट पर मबनी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं तो फौरी तौर पर आपके शुगर लेवल इंतहाई दर्जे पर पहुंच जाता है और थोड़ी ही देर में कमतरीन सतह पर गिर जाता है। यूं अब दिन भर जिस्म में ग़िज़ाइयत की कमी और भूख महसूस करते हैं। मेडिकल करियर के दौरान मेरे मुशाहदे में ये बात आई है कि जब सुबह का आगाज़ अच्छी चिकनाई से होता है तो फ़र्द दिन भर तवानाई की कमी महसूस नहीं करता, जबकि दूसरी सूरत में शुगर लेवल के अचानक बढ़कर कम होने से कुछ खाने की हाजत और भूख महसूस होती रहती है। सुबह सवेरे 1 चमचा अच्छी चिकनाई के इस्तेमाल से आपका हाजमा दिन भर खाई जाने वाली ग़िज़ाइयत को बेहतर अंदाज में हज़म करने के काबिल होता है और खाना अच्छी तरह हज़म होने से निज़ाम इन्हिज़ाम की सेहत भी अच्छी हो जाती है। हाज़मे का ठीक हो जाना अच्छी सेहत और वज़न कम